ओम शांति। आज 16 जनवरी 2022 अवेक बाप दादा की रिवाइज मुरली 25 दिसंबर 1989। तो आज बाबा कह रहे रूहानी फ़कूर में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। तो आज बाबा कैसे बेफिक्र रहना है नए संगम युग के बारे में आज बाबा बता रहे हैं कि संगम युग कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है। और इस युग में ही बड़े से बड़े बाप मिलते हैं, तो प्राप्तियाँ भी बड़ी हैं। तो उसके बारे में बाबा बता रहे कि कैसे बेफिक्र बादशाह होकर रहना है, दिल खुश मिठाई खानी और खिलानी है ना। तो बाबा कितने बड़ा सौगात लेके आते, गिफ्ट लेके आते हैं। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं, रूहानी फ़कूर में रह, बेफिक्र बादशाह बनो। तो बाबा कहते हैं आज बेफिक्र बादशाहों को बाबा मिल रहे थे कि बाप हमारे द्वारा करा रहे तो बेफिक्र हो जाएंगे। जब कहेंगे कि हम कर रहे, मैं कर रहा हूँ, तो फिक्रात हो जाएगी। तो बाबा हमारे द्वारा करा रहे, करण करावन हार हमारे द्वारा करा रहे, तो बेफिक्र हो जाएंगे। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्राह्मण जीवन मिला ही किस लिए? बेफिक्र रहने के लिए। फिक्र की, चिंता की कोई बात नहीं है। तो बाबा आगे कहते हैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चिंत रहते हैं, वही बेफिक्र रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बड़े से बड़ा युग है संगम युग। तो संगम युग ही बड़ा युग है। क्यों है? क्योंकि बड़ा बाप बड़े संगम युग पर मिलते हैं। तो आयु में बाबा कहते हैं बहुत छोटा है संगम युग, लेकिन विशेषताओं और प्राप्तियों में सबसे बड़ा युग है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं बड़ा प्राप्ति होती है संगम पर, है ना। तो विशेषता ऐसे भरपूर कर देते हैं, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति मिल जाती है। तो दुनिया की प्राप्ति के आगे ये प्राप्ति बहुत बड़ी है। तो आज बाबा कहते हैं कि बड़ा युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट माना सौगात लेके आते हैं। कौन सी गिफ्ट लेके आते हैं? हथेली पर स्वर्ग, हथेली पर बहिश्त लेके आते हैं। ऐसी गिफ्ट देते हैं जो 21 जन्म एक गिफ्ट चलता है। तो 21 जन्म ये गिफ्ट साथ रहेगी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं आज गिफ्ट देते हैं, है ना, कागज़ का ग्रीटिंग कार्ड देखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वो तो स्थायी नहीं है ना। बाबा स्थायी परमानेंट है ना, 21 जन्मों के लिए ऐसी गिफ्ट देते हैं। तो अविनाशी बाप अविनाशी गिफ्ट देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ शुभ चिंतन वहाँ चिंता नहीं। जहाँ शुभ चिंतन चलता है वहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं निश्चय विजय नशा उड़ता। निश्चय में रहते हैं, निश्चय से रहते हैं, वो विजय है। और नशा क्या करता है? उड़ाता है ना। उड़ती कला में लेके जाता है। कौन सी नशा? रूहानी नशा, है ना। और बाबा कहते हैं कि बादशाही का नशा, वर्षे का नशा भी होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अटेंशन, सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। हम केवल क्या है? निमित्त हैं। इन सर्वशक्तिवान बाप करा रहा है। तो बाबा कहते हैं उसमें सफलता ज़्यादा मिलती है। तो फ़कूर रहे, रूहानी नशा। बाबा कहते हैं असोच बनना है, कोई भी सोचना नहीं है सेवा कैसे होगी, है ना, कितने लोग आएंगे, कैसा होगा,
तो बाबा कहते सोचना नहीं, तो सोचते रहेंगे बुद्धि बिजी रहेगी, बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर नहीं आएगी, बाबा की शक्ति नहीं अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं बुद्धि को फ्री रखकर, है ना, बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा की शक्ति मिलेगी, टचिंग पावर आ जाएगी, है ना। तो ऐसा संकल्प करना है कि बाबा और हम कॉम्बाइंड है, करावनहार और कराने की निमित्तमय आत्मा, है ना। बाबा करा रहा है, मेरे द्वारा करा रहा है, मैं केवल निमित्त हूँ। टीचर्स के लिए बाबा कहते बड़ा बाप और बड़े आप। असोच बनने से सेवा बढ़ेगी। सोचने से क्या होता, बुद्धि बिजी रहेगी, यथाशक्ति अनुसार जितनी आत्मा में पावर है उतना ही सफलता मिलेगी। जब असोच बनेंगे तो बाबा इस बुद्धि द्वारा कार्य कराएगा, टचिंग पावर आएगी, कैचिंग पावर आएगी, शक्ति को ग्रहण कर सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। तो गुण का, है ना, गुणदान करना है। जैसे बाबा कहते हैं गुण मूर्त बनकर सबको गुण मूर्त बनाना, है ना। बाबा कहते चिंता नहीं करना है, ज्ञान और गुण का दान करते रहना है। बाबा कहते हैं कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ये ब्रह्मा है, तो साकार सृष्टि की आत्माओं की आदि पिता, आदिनाथ जिसको कहते ब्रह्मा है, उनके द्वारा शिव बाबा कराते हैं। तो आज बाबा कहते हैं सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन कैसा है, सदा हर्षित में रहने का युग है। तो संगम युग जो है सदा मौज में रहने का, बेफिक्र बादशाह होकर रहने का, एक बाप दूसरा न कोई, है ना। तो सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब तेरा। ऐसा नहीं कि मेरा भी तेरा और तेरा भी मेरा। बाबा कहते हैं कि मेरा का कोई मतलब नहीं होगा, कहेंगे तेरा, मेरा बल कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। और आगे बाबा कहते वरदान में ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न भव। ज्ञान के साथ साथ क्या कर, बाबा कहते हैं गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्व गुण संपन्न भव। स्लोगन है मनसा सेवा कैसी होगी, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। तो साइलेंस की पावर को बढ़ाना है और नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, तभी क्या होगा, सेवा में सफलता होगा, मनसा सेवा होगा। अच्छा, ओम शांति।